हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए नंबर थ्योरी में कन्वर्स ऑफ मोबियस इन्वर्जन फार्मूला लेकर के आया हूँ। मोबियस इन्वर्जन फार्मूला मैंने इससे पिछली वीडियो में सॉल्व कराया था। तो देखें स्टूडेंट्स, क्या है, इफ़ एफ ऑफ एन इक्वल टू समेसन म्यू डी जी ऑफ एन अपॉन डी फ्रॉम डी डिवाइड्स एन फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर, then gn equal to summation of f of d d divides n। तो देखें स्टूडेंट्स, हमारे लिए इसमें क्या करना होगा, इस रिजल्ट को लेकर के चलना होगा और ये रिजल्ट लेकर के आना होगा। यहाँ स्टूडेंट्स देख लें कि ये जो d डिवाइड्स n लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि n को d क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो देखें स्टूडेंट्स, मैं जो है वो प्रूफ कर रहा हूँ। इसका प्रूफ है स्टूडेंट्स, ये गिवन है मेरे लिए। तो गिवन डैट एफ ऑफ एन summation of d divides n mu of d g of n upon d, ये ले लिया स्टूडेंट्स। अब यहाँ स्टूडेंट्स एक चीज़ के लिए देखिएगा कि हमें क्या लेकर के आना है, f ऑफ d लेकर के आना है। तो f ऑफ d जब लेकर के आएंगे तो हम इस n को रिप्लेस कर देंगे d से। तो n को रिप्लेस करेंगे जब d से, तो स्टूडेंट्स देखें, एक हमारे लिए, मैं आपके लिए एक समझा रहा हूँ कि मैंने कहा कि 24 को 6 डिवाइड करता है। तो देखें स्टूडेंट्स, 24 के डिवाइजर्स देख लें, फैक्टर्स देख लें। 24 के 1 इंटू 24, 2 इंटू 12, 3 इंटू 8, 6 इंटू 4, 8 इंटू 3। जैसे ही रिवर्स हुआ, क्योंकि 8 इंटू 3 आई हैव रिटन ऑलरेडी, तो बस यहीं रुक जाना है। तो यहाँ तक आप देखिएगा, 1 फैक्टर है, 2 फैक्टर है, 1 फैक्टर, 2 फैक्टर, 3, 6 और 4, 8, 12, 24। तो ये क्या है, फैक्टर्स हैं 24 के। तो ये इनमें से कोई सा भी क्या हो सकता है, डिवाइजर हो सकता है। मैं आपके लिए 6 एक डिवाइजर है 24 का, ये लेकर के समझाना। तो देखो 24 को 6 से डिवाइड किया जा सकता है, 6 4 are 24, तो 6 डिवाइजर होगा 24 का। अब देखिए स्टूडेंट्स, जब मैं इस n को रिप्लेस कर रहा हूँ किससे, d से, लिख रहा हूँ रिप्लेसिंग n बाई d। तो स्टूडेंट्स देखें, f ऑफ d इक्वल टू समेसन ऑफ, यहाँ n को जब d से रिप्लेस करेंगे इस n को, तो यहाँ क्या हो जाएगा, d डिवाइड्स n। तो यहाँ स्टूडेंट्स हमारे लिए क्या लेने हैं, डिवाइजर लेने हैं। क्या लेने हैं, डिवाइजर्स लेने हैं। तो डिवाइजर्स अब हम किसके लेंगे, अब हम इस d के लेंगे। तो इस d के डिवाइजर्स मीन्स यहाँ पर हमारे पास में d ये है और ये n है। तो इस d के डिवाइजर देखें स्टूडेंट्स, d के डिवाइजर्स क्या क्या हो जाएंगे, d के डिवाइजर्स हमारे पास में d अगर 6 है तो 6 के डिवाइजर 1 इंटू 6, 6 का फैक्टर्स करके देख ले रहा हूँ। तो ये मेरे पास में 1 2 3 6, ये 6 के क्या है,
फैक्टर्स आए, तो जब 6 के फैक्टर्स आए तो मेरे लिए क्या करना पड़ेगा, जब यहाँ पर मैं चेंज कर रहा हूँ डिविडेंड के लिए, तो मेरे लिए क्या करना पड़ेगा, डिवाइजर भी चेंज करना पड़ेगा। देखो स्टूडेंट्स, इस बात को ऐसे करके समझ लीजिएगा। हमारे पास यहाँ लिखा हुआ है d डिवाइड्स n, तो n को क्या कर रहा है, d डिवाइड कर रहा है। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, रिप्लेस कर रहे हैं किसके लिए, n को d से। जब n को d से रिप्लेस कर देंगे तो d डिवाइड d हो जाएगा। जब d डिवाइड d हो जाएगा तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे लिए जो डिवाइजर लिया जाता है, ये जो डिवाइजर है d, वो क्या है, n का ही एक फैक्टर है। तो हमने क्या कर लिया, जैसे मैंने कहा कि अगर मैं ये लिखा हुआ है 6 डिवाइड्स 24, और मैं यहाँ पर ये लिखना चाहता हूँ कि अब 6 को कौन डिवाइड कर रहा है, तो 6 को 1 डिवाइड कर रहा है, 6 को 2 डिवाइड कर रहा है, 6 को 3 डिवाइड कर रहा है, 6 को 6 डिवाइड कर रहा है। तो हमने क्या कर लिया, जैसे मैंने 6 को डिवाइड कर रहा है 2, तो मैंने क्या कर लिया, यहाँ पर मेरे लिए चेंज करना पड़ा, किसके लिए, डिवाइजर के लिए। तो देखें यहाँ मेरे लिए क्या करना पड़ेगा, डिवाइजर के लिए चेंज करना पड़ेगा। मैंने डिवाइजर सी ले लिया। एक चीज़ देखें स्टूडेंट्स, जब ये लिखा हुआ है d डिवाइड्स n, तो ये जो d डिवाइजर है वही म्यू ऑफ d के साथ में रखा हुआ है और g ऑफ n अपॉन d के साथ में रखा हुआ है। अब मैंने जब डिवाइजर चेंज किया, तो डिवाइजर चेंज किया स्टूडेंट्स, मुझे लग रहा है समझ में नहीं आया, ये फिर से मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए 6 डिवाइड करता है, चेंज कर लेते हैं एग्जाम्पल, 8 डिवाइड कर रहा है 24 को। देखें 8 डिवाइजर है 24 का। अब मैं इसी बात को इस तरीके से लिखना चाहता हूँ कि 8 को कौन डिवाइड कर रहा है, 8 को कौन डिवाइड कर रहा है, तो क्या करना पड़ेगा मेरे लिए, 8 को देखो, 8 को 1 डिवाइड करेगा, 8 को 2 डिवाइड करेगा, 8 को 4 डिवाइड करेगा, 8 को 8 डिवाइड करेगा। तो यहाँ डिविडेंड 24 है, डिवाइजर 8 है, इस 8 को मैंने क्या बना लिया, डिविडेंड बना लिया। तो मेरे लिए क्या करना पड़ेगा, डिवाइजर चेंज करना पड़ेगा। तो डिवाइजर्स इनमें से मेरे लिए कोई सा रखना पड़ेगा। मैंने सपोज कर लिया ये 2 रख लिया, तो देखिए 2 डिवाइड्स 8 इज 2, ये 2 है, आपके लिए देख रहे होंगे। तो इसीलिए मेरे लिए क्या करना पड़ा, जो d डिवाइड्स n है, जब इस यहाँ पर डिविडेंड n है, डिवाइजर d है, अब मैंने क्या कर लिया, डिविडेंड को चेंज करके d लिख दिया। तो मेरे लिए इस d के जो डिवाइजर्स होंगे वो क्या करने पड़ेंगे, पुट करने पड़ेंगे। मैंने d का डिवाइजर c एज्यूम कर लिया और c रख दिया यहाँ पर। तो देखें ये बात समझ में आई होगी। अब तो अगर नहीं आई तो बार बार बैक जा कर के देखिएगा और पूरी तरीके से समझ में आएगी। देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो डिवाइजर मैंने चेंज किया, यहाँ जो डिवाइजर था वही रखा गया था। तो अब डिवाइजर जब सी कर दिया है, तो डिवाइजर म्यू ऑफ सी जी ऑफ एन अपॉन सी। अब स्टूडेंट्स देखें कि ये मेरे पास d डिवाइड्स c, c डिवाइड्स d को मतलब क्या है कि d अपॉन सी डिवाइड हो रहा पूरा पूरा, ये इक्वल टू मैंने k एज्यूम कर लिया से। तो यहाँ से स्टूडेंट्स क्या पता चल रहा है, d इक्वल टू के सी। तो d को स्टूडेंट्स यहाँ पर हम के सी से रिप्लेस कर देंगे। अभी इसे के सी से रिप्लेस करने से पहले स्टूडेंट्स एक वर्क और कर लेते हैं। देखें वो वर्क क्या है, वो वर्क ये है स्टूडेंट्स, क्योंकि मेरे लिए ये प्रूव करके आना है, समेसन ऑफ एफ ऑफ डी
फ्रॉम डी डिवाइड्स एन। तो डी डिवाइड्स एन से मेरे लिए समेसन लेना है, तो यहाँ पर तो एफ ऑफ डी ही निकाला है मैंने अभी। अब इसमें मैं क्या कर लूँ, समेसन ले लूँ। टेकिंग समेसन कहाँ से कहाँ तक ले लूँ, डी डिवाइड्स एन से ले लूँ, डी डिवाइड्स एन ऑफ एफ ऑफ, ये ले लूँ समेसन दोनों ओर। तो देखिए समेसन ऑफ एफ ऑफ डी, डी डिवाइड्स एन इक्वल टू, यहाँ भी समेसन लें, समेसन ऑफ डी डिवाइड्स एन, ये समेसन ऑलरेडी था, सी डिवाइड्स डी, म्यू ऑफ सी इंटू जी ऑफ एन अपॉन सी। अब यहाँ देखते हैं, देखें ये जो हमारे पास में दिया हुआ है d डिवाइड्स n, तो ये d डिवाइड्स n में स्टूडेंट्स क्या कर लें, देखते हैं इसको। देखें स्टूडेंट्स, c डिवाइड्स d, that implies d अपॉन c। d को c से डिवाइड करने पर पूरी तरीके से क्या होगा, डिविजिबल हो जाएगा। ये मैंने k एज्यूम कर लिया, ये एज्यूम करा, ये क्या शो कर रहा है, d इक्वल टू सी के। तो स्टूडेंट्स यहाँ d जहाँ जहाँ आया है राइट हैंड साइड में, उसको मैं किससे रिप्लेस कर दूँ, सी के पुट कर दूँ, पुटिंग d इक्वल टू सी के इन राइट हैंड साइड ऑफ अबव रिलेशन। जो ऊपर रिलेशन मैंने ये वाला प्रूव करके दिखाया, इसमें d को क्या कर दूँ, सी के से रिप्लेस कर दूँ। तो आगे लिखता हूँ, ये एज इट इज रहने दूँ, समेसन ऑफ एफ ऑफ डी, d डिवाइड्स n इक्वल टू समेसन ऑफ, यहाँ देखें d डिवाइड्स n है और d को किससे रिप्लेस कर रहा हूँ, c के से। तो d के प्लेस पर क्या रख दें, c के रख दें या के सी रख दें, c के डिवाइड्स n, समेसन ऑफ c के स्थान पर क्या रखा, d के स्थान पर स्टूडेंट्स क्या रखना है, c के, म्यू ऑफ c g ऑफ n अपॉन c। n अपॉन c। यहाँ स्टूडेंट्स देखें, जब रिप्लेस कह रहा था n को d से, तो ये जो n है उसे हम क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे d से। तो यहाँ भी यही आया उतर करके, रिप्लेस कर देंगे d से, क्योंकि यहाँ रिप्लेस करने को कह रहा है तो रिप्लेस कर रहा है। तो देखें यहाँ क्या है, d है और d इक्वल टू क्या रख रहे हैं, c के, c के। तो यहाँ स्टूडेंट से देखें कि जब ये पुट कर दिया तो यहाँ ये क्या हुआ, हो गया, इसका सिंप्लीफिकेशन क्या हुआ, इसका सिंप्लीफिकेशन हुआ c डिवाइड्स c के, ये बता रहा है c के अपॉन c। तो यहाँ स्टूडेंट्स ये पता चल रहा है कि k को डिवाइड कौन कर रहा है, 1। तो 1 डिवाइड्स k आ रहा है। तो जब 1 डिवाइड k आ रहा है स्टूडेंट्स, और ये समेसन किसके लिए है, ये जो समेसन यूज किया गया है ये
डिवाइजर्स पुट करने पर जो हमारे पास में डिफरेंट डिवाइजर्स के लिए सम आएगा, जैसे सपोज कीजिएगा मैं आपको लिए बता रहा हूँ, मैंने कहा कि 24 के डिवाइजर्स लिए मैंने, ये d डिवाइड्स 24। तो 24 के कौन कौन से डिवाइजर्स हैं मैंने अभी आपको बताया, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6, 8, 24। तो यहाँ पर जो सम आएगा वो किस किस डिवाइजर के लिए आएगा, म्यू ऑफ, ये जो समेसन होगा 1 डिवाइड 24 के लिए होगा, ये समेसन होगा 2 डिवाइड 24 के लिए, ये समेसन होगा 3 डिवाइड 24 के लिए, ये समेसन किसके लिए होगा, 4 डिवाइड 24 के लिए, ये समेसन 6 डिवाइड 24 के लिए, समेसन 8 डिवाइड 24 के लिए होगा, और ये समेसन 24 डिवाइड 24 के लिए होगा। तो ये स्टूडेंट्स देखें, इस समेसन का मतलब ये हुआ। अब यहाँ पर मेरे पास में वैल्यू अगर 1 आ रही है, 1 आ रही है, तो सिर्फ एक ही समेसन होगा और बाकी कोई भी समेसन जो है वो नहीं लिया जाएगा। तो सिर्फ यही समेसन होगा, और एक वैल्यू के साथ में समेसन लगाने का कोई भी सेंस नहीं बनता है। समेसन तो तब यूज होता है, जैसे समेसन कब यूज होता है, जैसे x1 प्लस x2 प्लस x3 अप टू xn। तो इसके लिए समेसन का साइन क्या करा जा सकता है, यूज किया जा सकता है x ऑफ i, और यहाँ x ऑफ i is any value in middle from i equal to 1 to i equal to n। तब समेसन यूज किया जाता है जब क्या हो, काफ़ी वैल्यूज़ हों, उनको सम करना हो। अब यहाँ तो सिर्फ एक ही वैल्यू है, तो एक ही वैल्यू के लिए हम अगर समेसन 1 की वैल्यू, i की वैल्यू सिर्फ 1 है, तो 1 पुट करें तो हमारे पास में क्या आएगा, सिर्फ x1 आएगा। तो समेसन विल नॉट बी यूज्ड हियर अगर 1 वैल्यू है। तो देखें इसका मतलब क्या हुआ कि जो है ये समेसन c के डिवाइड्स n लिया जाएगा, और ये समेसन क्या हो जाएगा, एक ही समेसन हो जाएगा। तो इसे म्यू c g ऑफ k लिख दिया जाएगा, c से c कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सिर्फ ये आ जाएगा हमारे पास में। अब देखते हैं आगे स्टूडेंट्स, अब हम ये हमारे पास में c के डिवाइड्स n, ये क्या इम्प्लाई कर रहा है, देखते हैं। ये इम्प्लाई कर रहा है n अपॉन c के, जो है वो पूरा डिविजिबल हो रहा है। तो यहाँ से स्टूडेंट्स हमें पता चल रहा है कि इस n को कौन डिवाइड कर रहा है, k डिवाइड कर रहा है। कौन डिवाइड कर रहा है इस n के लिए, k डिवाइड कर रहा है। और स्टूडेंट्स देखें जो और ये भी पता चल रहा है n को k डिवाइड कर रहा है, n को k डिवाइड कर रहा है, और देखिए जो c है वो n अपॉन k को डिवाइड कर रहा है। देखिए n अपॉन k को डिवाइड कर रहा है c। तो हम जो ये समेसन है, इस समेसन को क्या कर लें, इन दो समेशंस में ब्रेक कर लें। और यहाँ पर इसके लिए क्या लिखा जा सकता है स्टूडेंट्स, इसे लिखा जा सकता है k डिवाइड्स n, एंड इसे क्या लिखा जा सकता है c डिवाइड्स n अपॉन k। तो हम
ये जो समेसन है सी के डिवाइड्स एन, इसको मैंने क्या कर लिया, दो समेशंस में ब्रेक कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इसको इस समेसन के प्लेस पर दो समेसन क्या करेंगे, इंट्रोड्यूस करेंगे। देखें, एक समेसन और इंट्रोड्यूस करेंगे। तो यहाँ हमारे पास में समेसन ऑफ एफ ऑफ डी डिवाइड्स एन इक्वल टू, देखिए इसे थोड़ा सा ऊपर लिख लेता हूँ, स्पेस की शॉर्टेज की वजह से इसे आगे ही लिख ले रहा हूँ। K divides N and C divides N upon K। तो इस रिजल्ट को देखें, समेसन ऑफ एफ ऑफ डी डिवाइड्स एन इक्वल टू समेसन ऑफ, यहाँ स्टूडेंट्स देखिए, के डिवाइड्स एन और समेसन ऑफ सी डिवाइड्स एन अपॉन के में क्या कर लिया, इस समेसन के लिए मैंने ब्रेक कर लिया। तो देखिए, म्यू ऑफ सी इनटू जी ऑफ के। अब आगे देखते हैं। अब मैं इस समेसन के लिए, जैसे मैंने अभी दिखाया था कि समेसन 1 डिवाइड्स 24 प्लस समेसन 1 डिवाइड्स 2 डिवाइड्स 24 प्लस समेसन 3 डिवाइड्स 24 प्लस समेसन 4 डिवाइड्स 24 प्लस समेसन 6 डिवाइड्स 24 प्लस समेसन 8 डिवाइड्स 24 प्लस समेसन 12 डिवाइड्स 24 प्लस समेसन 24 डिवाइड्स 24। ये मीनिंग था समेसन ऑफ डी डिवाइड्स 24 का। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इतने से इतने के लिए अलग एक समेसन में ले ले रहा हूँ और इस पार्ट को एक अलग समेसन में ले ले रहा हूँ। तो यहाँ स्टूडेंट्स देखें कि ये जो डिवाइजर है इनमें सब में, यहाँ पर 1 डिवाइजर है, यहाँ 2 डिवाइजर है 24 का, यहाँ 3 डिवाइजर है। ये डिवाइजर किससे जो है वो 24 जो डिविडेंट है उससे क्या है, कम है। तो इतने पार्ट के लिए देखें, डिवाइजर जो है हमारे पास में डिविडेंट से क्या है, कम है। तो यहाँ स्टूडेंट्स देखें, मैं इसके लिए ब्रेक करने जा रहा हूँ। तो इस केस में के डिवाइड्स एन के केस में स्टूडेंट्स एन के डिवाइजर्स का सम लिया जाएगा। तो एन के डिवाइजर्स का सम लिया जाएगा। तो मैंने इसको इस तरीके से एग्जाम्पल लेकर के समझाया है आपके लिए कि एन क्या हो गया, 24। तो के की वैल्यू क्या हो सकती है, 1 हो सकती है। के की वैल्यू क्या हो सकती है, 2 हो सकती है। के की वैल्यू क्या हो सकती है, 3 हो सकती है। के की वैल्यू क्या हो सकती है, 4 हो सकती है। के की वैल्यू स्टूडेंट्स क्या हो सकती है, 6 हो सकती है। के की वैल्यू स्टूडेंट्स क्या हो सकती है, 8 हो सकती है। के की वैल्यू क्या हो सकती है स्टूडेंट्स, 12 हो सकती है। और के की वैल्यू क्या हो सकती है, 24 हो सकती है। तो ये जब के की वैल्यू 24 होगी तो के इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन के हो जाएगा। और जब इस यहाँ तक होगी तो के क्या होगा, लेस देन एन होगा। तो 2 पार्ट में इसके लिए क्या कर रहा हूँ, डिवाइड कर रहा हूँ। तो 2 पार्ट में डिवाइड करने से पहले देखें, चलिए डिवाइड कर लेते हैं। और डिवाइड करने से पहले थोड़ा सा इसके लिए और ब्रेक कर लेता हूँ। समेसन ऑफ
के डिवाइड एन, और ये जी के को इस समेशन के साथ यूज कर ले रहा हूँ, इनटू समेशन ऑफ सी डिवाइड्स एन अपॉन के, और म्यू ऑफ सी को इस समेशन के साथ यूज कर ले रहा हूँ। अब इसके बाद क्या कर रहा हूँ, इसके लिए ब्रेक कर रहा हूँ। तो देखें स्टूडेंट्स, तो इस समेशन को ब्रेक किया, समेशन ऑफ के डिवाइड्स एन, यहाँ के स्टूडेंट्स लेस देन एन है, जी के इंटू समेशन ऑफ म्यू ऑफ सी, सी डिवाइड्स एन अपॉन के, प्लस समेशन ऑफ के डिवाइड्स एन, और यहाँ के क्या है, इक्वल टू एन है, जी के इंटू समेशन ऑफ सी डिवाइड्स एन अपॉन के, म्यू ऑफ सी। तो यहाँ देखें स्टूडेंट्स, इस केस के लिए पहले देखते हैं, इस केस के लिए क्या है देखते हैं। सिंस k इज लेस देन n, ये क्या शो कर रहा है, n को जब k से डिवाइड करेंगे तो ग्रेटर देन 1 वैल्यू आएगी, ये शो कर रहा है। जैसे मैं आपके लिए दिखाऊं कि अगर मैं कहूँ कि 24 को 8 डिवाइड कर रहा है, ये k है, ये n, और देखिए ये k ले लिया मैंने और ये मैंने n ले लिया, तो यहाँ आप देख रहे होंगे कि k n से लेस देन है, तो डिवाइड करने पर कोसेंट 3 आया और ये ग्रेटर देन है 1 से, तो n अपॉन k क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स, जब n ग्रेटर देन 1, n अपॉन k ग्रेटर देन 1 है, तो देखें आपने इससे पिछली वीडियो में मैंने आपके लिए एफ मर्टेंस लेमा कराई थी, तो एफ मर्टेन लेमा में मैं आपको लिख करके दिखा रहा हूँ। एफ मर्टेन लेमा में क्या था, समेशन ऑफ म्यू ऑफ डी, डी डिवाइड्स एन इक्वल टू 1 इफ एन इक्वल टू 1, क्या था, n इक्वल टू 1 था और ये 0 था इफ n ग्रेटर देन 1 था। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास में इसके लिए एफ मर्टेन लेमा हमारे पास क्या थी, देखते हैं। एफ मर्टेन्स लेमा हमारे पास स्टूडेंट्स म्यू ऑफ डी इक्वल टू 1 इफ n इक्वल टू 1 एंड 0 इफ, तो देखें d डिवाइड्स n ही था। अब यहाँ स्टूडेंट्स देखें, हमारे पास में n की वैल्यू जब 1 थी तो कितनी थी, इस फंक्शन की वैल्यू, इस समेशन की वैल्यू 1 थी और ग्रेटर देन 1 थी तो इस समेशन की वैल्यू 0 थी। यहाँ हमारे पास स्टूडेंट्स देखें आप लोग, ये चीज़
मैं आपके लिए रफ करके दिखा रहा हूँ। ये म्यू ऑफ सी डिवाइड्स एन अपॉन के। यहाँ स्टूडेंट्स देखें, जब डी डिवाइड्स एन था और ये डी डिवाइजर था तो म्यू ऑफ डी लिखा गया था। अब यहाँ पर सी डिवाइड्स एन अपॉन के है, तो यहाँ जब डी डिवाइड्स एन था तो ये एन की वैल्यू थी। अब यहाँ पर सी डिवाइड्स एन अपॉन के है, तो ये एन जब था तो एन लिखा गया था, और जब एन अपॉन के लिखा गया है तो स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, ये एन अपॉन के लिए हो जाएगी। एन अपॉन के इक्वल टू 1, तो ये 1 इफ एन अपॉन के इज ग्रेटर देन 1, तो ये 0 हो जाएगी। तो देखें स्टूडेंट्स, एन अपॉन के ग्रेटर देन 1 है, तो ये वैल्यू स्टूडेंट्स क्या हो जाएगी, ये वैल्यू ये वाली वैल्यू को क्या करेगी, फॉलो करेगी। तो देखें, तो यहाँ से मैं ये लिख दे रहा हूँ, देयरफॉर बाई एफ मर्टेन्स लेमा, ये क्या हो गई, समेशन ऑफ सी डिवाइड्स एन अपॉन के म्यू ऑफ सी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो ये 0 क्यों हुआ, ये वाला पार्ट वो मैंने आपके लिए बता दिया। अब मैं ये उतारना नहीं है आपके लिए, ये तो आपको बस सिर्फ समझना है। अब देखिए आगे मैं बता रहा हूँ। आगे स्टूडेंट्स ये है कि मोबियस फंक्शन की डेफिनेशन से, मोबियस फंक्शन की डेफिनेशन क्या थी, म्यू ऑफ एन की वैल्यू 1 होगी इफ एन 0 होगी इफ एन हैज एनी स्क्वायर फैक्टर, और -1 टू द पावर r होगी इफ n इक्वल टू p1 p2 अप टू pr, वेयर p1 p2 p3 अप टू pr r प्राइम फैक्टर्स ऑफ n। तो n के प्राइम फैक्टर्स थे p1 p2 अप टू pr। तो स्टूडेंट्स यहाँ देखते हैं, यहाँ जो है वो n की वैल्यू क्या हो गई है, k हो गई है, या k की वैल्यू n हो गई है। जब k की वैल्यू n हो जाएगी तो स्टूडेंट्स इस वाले पार्ट के लिए देखिएगा, इस वाले पार्ट के लिए कैसे देखें, समेशन ऑफ सी डिवाइड्स के स्थान पर n पुट कर दीजिएगा या n के स्थान पर k पुट कर दीजिएगा, तो ये 1 हो जाएगा। तो म्यू ऑफ सी साफ सा लिख देता हूँ, ये म्यू ऑफ सी हो गया। इस वाले पार्ट के लिए समझा रहा हूँ यहाँ लिख करके। तो जब ये स्टूडेंट सी डिवाइड्स 1 तभी पॉसिबल होगा जब क्या होगा, हमारे पास में सी की वैल्यू 1 होगी। तो 1 डिवाइड्स 1 समेशन ऑफ म्यू ऑफ सी। तो देखिए इस म्यू ऑफ सी की वैल्यू क्या हो गई स्टूडेंट्स, सी क्या हो गया, 1 हो गया। तो यहाँ पर सी की वैल्यू क्या, 1 पुट करेंगे। फिर से बोलता हूँ, समेशन ऑफ म्यू ऑफ सी डिवाइड्स 1 के केस में सी डिवाइड्स 1 तभी पॉसिबल है, 1 को सी तभी डिवाइड कर सकता है जब सी की वैल्यू क्या हो,
1 हो, तो c की वैल्यू जब 1 हो जाएगी तो 1 डिवाइड्स 1 समेसन ऑफ म्यू ऑफ 1। तो म्यू ऑफ 1, यहाँ स्टूडेंट्स देखें, यहाँ जब म्यू ऑफ 1 है तो n की वैल्यू 1 होने पर म्यू ऑफ 1 हो जाएगा। n की वैल्यू स्टूडेंट्स जब 1 ले लें तो क्या हो जाएगा यहाँ पर म्यू ऑफ 1। म्यू ऑफ 1 के लिए क्या हो जाएगी, वैल्यू 1 हो जाएगी। तो इस प्रकार से म्यू ऑफ 1 की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। तो स्टूडेंट्स तो देखिए इस म्यू ऑफ 1 की वैल्यू क्या कर लेंगे, पुट कर लेंगे 1। तो मैं समझता हूँ समझ में आया होगा, नहीं आया है तो दोबारा से बैक करके देखिएगा और मोबियस फंक्शन की डेफिनेशन को क्लियर कर लीजिएगा, आपके समझ में आ जाएगा। बाई, ये लाइन इसलिए खींच ले रहा हूँ, आप नीचे लिख लीजिएगा क्योंकि स्पेस कम होने की वजह से। बाई मोबियस फंक्शन समेसन ऑफ जो c डिवाइड्स n अपॉन k था, तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। चलो पहले n अपॉन k ही लिख रहा हूँ, n अपॉन k म्यू ऑफ c, आगे लिख रहा हूँ इसको समेसन ऑफ c डिवाइड्स 1 म्यू ऑफ c इज c divides 1 is possible only when c is equal to 1। तो जब c 1 हो जाएगा स्टूडेंट्स तो देखें समेसन ऑफ 1 डिवाइड्स 1 म्यू ऑफ c, तो क्या हो जाएगा 1 डिवाइड्स 1 और इस म्यू ऑफ c की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। 1 डिवाइड्स 1 1, तो ये 1 के ही इक्वल आएगा। तो क्या कर देंगे, इसके स्थान पर हम क्या कर लेंगे, इस 1 को पुट कर देंगे। ये लिख करके आपको दिखाना होगा। अब मैं स्टूडेंट्स ये रब कर दे रहा हूँ स्पेस की शॉर्टेज की वजह से। तो देखें यहाँ क्या चला आ रहा है, यहाँ से चला आ रहा है समेसन ऑफ d डिवाइड्स n f ऑफ d इक्वल टू, देखिए समेसन ऑफ k डिवाइड्स n और k क्या है, लेस देन n है, g k, और ये वैल्यू क्या निकल करके आई, 0 निकल करके आई। अभी मैंने आपके लिए ये वैल्यू क्या दिखाई है, 0 दिखाई है, प्लस समेसन ऑफ, यहाँ स्टूडेंट्स देखें k के स्थान पर क्या पुट कर देंगे, 1, तो 1 डिवाइड्स k के स्थान पर n पुट कर देंगे, तो 1 डिवाइड्स n डिवाइड्स n क्या हो जाएगा, 1 डिवाइड 1, और यहाँ पर भी k को रिप्लेस कर दें n से, और ये वैल्यू स्टूडेंट्स क्या आई, 1 आई। तो देखिए समेसन ऑफ d डिवाइड्स n f ऑफ d, ये वैल्यू 0 हो गई, प्लस यहाँ पर 1 डिवाइजर का ही समेसन है, तो 1 डिवाइजर का समेसन को समेसन लगा करके लिखने की आवश्यकता नहीं है, g ऑफ n, तो 0 में g ऑफ n ऐड करेंगे तो g ऑफ n आ जाएगा, इक्वल टू समेसन ऑफ d डिवाइड्स n ऑफ f ऑफ d। तो ये स्टूडेंट्स क्या कर दी गई है, थ्योरम मेरे द्वारा प्रूव कर दी गई है। तो स्टूडेंट्स अगर प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करें, तो मेरे
इतना तो आप पर राइट बनता है कि मैं ये कहूँ कि मेरे चैनल के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मेरे लिए मोटिवेशन कैसे मिलेगा अगर मेरी वीडियोज़ को आप लाइक तो कर रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो मेरे लिए सब्सक्रिप्शन से ही पता चलता है कि आपने सब्सक्राइब किया है, और तो मेरे लिए मोटिवेशन प्राप्त होगा, मैं और वीडियोज़ बनाऊंगा। नहीं तो अदरवाइज़ मेरी वीडियोज़ अगर लाइक नहीं की जा रही हैं तो मैं टाइम इन्वेस्ट नहीं करूंगा इस पे कि नंबर थ्योरी पर मैं और वीडियोज़ बनाऊँ। तो अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है किसी भी टाइप की नंबर थ्योरी पे, तो क्या करिएगा, मेरे लिए कमेंट्स करके बताइएगा, ताकि मैं और वीडियो बना करके आपको क्या कर सकूं, वो कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़। ओके।